बच्चों, आपको यह पाठ फिर से पढ़ना है। एक बार, दो बार नहीं समझा तो 3 बार पढ़ना है। घर में आपके पेरेंट्स जो होंगे, पापा मम्मी दादी जो भी है, उनको यह पाठ समझा के बताना है। जैसे मैंने स्टोरी आप लोगों को बताई, तो वही स्टोरी आपको अपनी भाषा में बताना है। ठीक है, मराठी में बताने की कोशिश करना है। और उसके बाद में आप लोगों को इसको पढ़ने के बाद में इसके पीछे जो स्वाध्याय दिया है, वो स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर आपको पक्की कॉपी में लिखना है। पहले लिखना है आप लोगों को शब्दार्थ। देखो इधर ध्यान दो। शब्दार्थ: पडसे, सर्दी, हेवा वाटणे, असूया वाटणे, ऐट, तोरा, मनात विचार चमकणे, मनात विचार येणे, नाखुशी म्हणजे नाराजी। तो इस प्रकार से शब्द जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। जो शब्द नहीं समझे हैं वो आप लिख कर छोड़ दो। उसके आंसर जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब उसके बाद में पेज पलटो। यहाँ पे दिया है स्वाध्याय। ये प्रश्न आपको यहाँ पे दिए हैं। ये प्रश्नों के उत्तर मैंने आप लोगों को यहीं पे लिख के दी है, जो प्रश्नों के सामने लिखे हैं। प्रश्न के सामने प्रश्न का उत्तर है, नंबर डाल के दिया है। वो प्रश्न के सामने आपको उसी का आंसर लिखना है। पक्की कॉपी में लिखना है बच्चों। पाठातील मुलाला घरच्यांच्या दुःखात सहभागी व्हावे असे वाटू लागले। इस प्रश्न का उत्तर आपको ऊपर दिया है। अच्छे से देख लो, पूरा उत्तर देखो। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ और लिख के भी दिया है। आपको बार बार देखना है वीडियो और आंसर बराबर उसी प्रश्न के सामने लिखना है। मुलाने डॉक्टरांकडून औषध आणायचे असे ठरवले। ये देखो, मुलगा कधीच आजारी पडत नव्हता, त्याला आजाराची मजा घेता येत नव्हती म्हणून। अब मुलाला धन्य धन्य झाल्यासारखे वाटले। का बरं वाटले? ये यहाँ पे तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया है। यहाँ पे एरो करके देखो, तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया है। डॉक्टरांनी त्याला खोलीत जाऊन तपासले, जीभ बघितली, छातीवर नळी लावून तपासलं, म्हणून त्याला धन्य धन्य झाल्यासारखे वाटले। अब चौथे प्रश्न का उत्तर देखो। डॉक्टरांचे बोलणे ऐकून मुलाची निराशा झाली। अब यहाँ पे इधर एरो दिया है, देखो। तुझी तब्येत बरी आहे, पळ जा घरी, असे ऐकल्यामुळे मुलाला निराशा आली। अब आगे चलते हैं। देखो, आकृती पूर्ण करा। मुलांच्या मते मोठी दुखणी कोणती? टायफॉइड, क्षय और निमोनिया। और छोटी दुखनी कौन सी? पड़से, ताप, खोखला। जैसे मैंने लिख के दिया है वैसी ही आकृति आप लोगों को भी बनाना है और वैसे ही आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद में देखो, मुलांच्या घरातील आजारी व्यक्तीची औषधे कोणकोणती असेल? कौन कौन सी दवाई है? ऐसे लड़के को लग रहा था। पेड़े, मौसम्बी, खड़ी साखर, बेदाना, मौसम्बी, संतरी, आणखी सफरचंद। ऐसे इस प्रकार आप लोगों को अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसे हलवा वगैरह, है ना। उसके बाद में देखो, नीचे दिया है खालील तक्ता पूर्ण करा। आपण आजारी असताना काय करू शकत नाही? क्या नहीं कर सकते हैं अपन? ये इसमें लिखना है। आपको जितना आता है उतना आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 लाइन दी है तो 3 ही लाइन में लिखना है। आपको जितना अच्छा लगता है उसे। क्या आएगा इसमें? अपन खेलू शकत नहीं, अपन खेल नहीं सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते, घूमने नहीं जा सकते। पर ये सब जो लिख रहे हैं आप, तो ये आपको मराठी में लिखना है, हिंदी में नहीं। समझ गए? खेळू शकत नाही, फिरायला जाऊ शकत नाही, शाळेत येऊ शकत नाही, गप्पा गोष्टी करू शकत नाही। नंतर आपण आजारी नसताना काय करू शकतो? खेळू शकतो, फिरायला जाऊ शकतो, है ना। अपन खेल सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, है ना, इधर उधर की बातें कर सकते हैं। तो ये सब आप लोगों को हिंदी में नहीं लिखना है, मराठी में लिखना है। उसके नीचे का प्रश्न देखो, तुमच्या घरातील एखादी व्यक्ती आजारी पडल्यास तिला मदत म्हणून तुम्ही काय कराल? ये आप लोगों को अपने घर के लोगों की मदद लेके आपकी भाषा में लिखना है 10 लाइन में। ठीक है, स्वतःच्या मनाने 10 ओळी लिहा। आपको खुद को लिखना है यह 10 लाइन। ये मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं, आपके घर के लोग जो है पेरेंट्स आपके, ये आपको लिखने के लिए बताएंगे। ठीक है, अब उसके नीचे चलो। खालील शब्दांना मराठी भाषेतील पर्यायी शब्द लिहा। ठीक है, ये देखो, डॉक्टर। अगर आप लोगों को दूसरा शब्द आता है तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वही शब्द आप लोगों को लिखना है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई है, डॉक्टर मतलब वैद्य, है ना। उसके बाद में ऑपरेशन, शस्त्रक्रिया। मेडिसिन मतलब औषध। आप दवाई नहीं लिखेंगे, दवाई यह शब्द हिंदी है, दवाई लिखेंगे क्या? नहीं, आप लोग औषध ही लिखेंगे। उसके बाद में पेशेंट, रुग्ण।
समझ गए? पेज पलटाओ। अब देखो, गुलगुलीत बिछाना याप्रमाणे खाली दिलेल्या चौकोनातील शब्दांच्या जोड्या जुळवा। इधर अलग शब्द दिए हैं और इधर अलग शब्द दिए हैं। बटबटीत, टवटवीत, चमचमीत, मिळमिळीत, ठणठणीत, गुळगुळीत, जेवण, भाजी, डोळे, आरोग्य, दगड़, फूल। तो इधर अपने को इसकी जोड़ी लगाना है। इधर मैंने जोड़ी लगा के दी है, आप लोगों को सिर्फ देख देख के कॉपी में लिखना है। मैं बार बार आपको वही बोल रही हूँ बेटा कि आपको सिर्फ देख के कॉपी में लिखना है आंसर, ठीक है? देखो, बटबटीत डोळे, टवटवीत फूल, मिळमिळीत जेवण, ठणठणीत आरोग्य। अब इधर छूट गया है इसलिए इधर लिख के दी हूँ। गुळगुळीत दगड़ आणि चमचमीत भाजी। अब नीचे देखो, खाली दिलेल्या चौकोनातील चित्रासंबंधी काही शब्द दिलेले आहे, या शब्दांचा उपयोग करून वाक्य तैयार करा। आप लोगों को यह शब्द दिए हैं यहाँ पे, ये शब्दों को देख के आपको इसके वाक्य तैयार करने हैं। तो औषधांचा, तो औषधांचा इसका वाक्य कैसे करेंगे? औषधांचा वापर कमी करा। इस प्रकार से आप लोगों को अपने शब्दों में इसके मराठी में आंसर लिखना है, मराठी में वाक्य तयार करना है। इथे काय लिहिलं आहे? औषधांना। तर आपण याचं कसं तयार करू शकतो वाक्य? औषधांना जपून ठेव, है ना, जो आपकी मम्मी आपके पापा आप लोगों को बोलते हैं। त्यानंतर इथे काय दिला आहे? औषध हा शब्द दिला आहे, तर मग औषध, मी औषध घेतले। इस प्रकार आप लोगों को इसके वाक्य तयार करना है। नंतर इथे काय दिलं आहे? औषधांच्या, तर मग आपण काय म्हणू शकतो? औषधांच्या चिठ्ठ्या जपून ठेव किंवा इकडे आण, है ना। नंतर इथे काय दिलं आहे? औषधांनी, औषधांनी लवकर बरं वाटलं। अशा प्रकारे तुम्हाला वाक्य तयार करायचे आहे। मी एक एक वाक्य तुम्हाला करून दिलेलं आहे, आणखी याची वाक्य तुम्हाला आपल्या मनाने करायचा प्रयत्न करायचा आहे। खाली पहा, कंसात दिलेल्या वाक्यप्रचारांचा उपयोग करून खालील वाक्य पूर्ण करा। सुलेमानचा रोज सकाळी फिरायला जायचा, त्यामुळे त्याची तब्येत ठणठणीत असते। ध्वनिक्षेपकाच्या आवाजामुळे घरात आजोबांना काही सुचेनासे होते। जॉन आज शाळेत नवीन कंपास घेऊन आला होता। वर्गातील सर्व मुलांना दाखवत तो खूप फुशारकी मारत होता। त्यानंतर पुढे पहा, तो रस्ता खाजगी असल्यामुळे आपले वाहन तेथून नेण्याला सक्त मनाई आहे। सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला लिहून दिलेली आहे। लिहून दिलेली उत्तरे तुम्हाला फक्त आपला व्हिडिओ पाहून वहीमध्ये लिहायची आहे, समजलं? नंतर सारे हसूया हे वाचून काढायचं आहे। हा आहे तुमचा होमवर्क वाचा आणि आपला आवाज मला इथे पाठवा, सेंड करा।